आज हम आपकी पास्ट लाइफ यानी कि पीएलआर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप एकदम तैयार हैं। जी, तैयार हूँ गुरुजी। आप हमें इसके लिए अनुमति दे रहे हैं। जी गुरुजी, अनुमति है। तो अब हम पास्ट लाइफ की ओर जाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए आपको 3-4 लंबी गहरी सांसों को लेना है। भीतर जाती हुई सांस आपको एकदम ठंडा ठंडा एहसास करवा रही है, और वही सांस जब भीतर की ओर से जब बाहर की ओर आ रही है, तो हल्की से ये गर्म होके ये बाहर की ओर आ रही। भीतर जो ठंडी ठंडी सांसें जा रही थी, वो आपको प्रज्वलित करती जा रही है और आपके शरीर को एकदम रिलैक्स करती जा रही है। तो आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। आपको न सांसों को लेने की कोशिश करनी है, ना इसे छोड़ने की कोशिश करनी है। आपका पूरा ध्यान जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी आवाज की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पूरा आपका शरीर शांत होता जा रहा है। पैर का पूरा हिस्सा धीरे 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 करके एकदम शांत हो रहा है। पैर का पूरा हिस्सा एकदम शांत हो गया। कमर का पूरा हिस्सा एकदम शांत हो गया। पेट का पूरा हिस्सा एकदम शांत। छाती का पूरा हिस्सा धीरे 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 शांत हो गया है। पूरी धड़कनें भी एकदम शांत। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा शरीर शांत है। अब मैं 3 से लेके 0 की ओर जब मैं गिनती करूंगा, आप पास्ट लाइफ की जो रास्ता है जहां से हम गुजरते हैं, उस गुफा के भीतर आपकी प्रवेश होने वाला है। 3, धीरे 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 करके
आपने उस गुफा के भीतर प्रवेश कर दिया है, आपने उसके भीतर चलना शुरू कर दिया। तो आप भीतर ही भीतर चलते जा रहे हैं, उसके भीतर एकदम प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। एक आप लंबी लंबी कदम लेते हुए अपने पास्ट लाइफ की ओर जाने के लिए एकदम तैयार है, तेज गति से चलते जा रहे हैं, लेकिन इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि आपकी आंखें खुल नहीं रही। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चीज आपकी आंखें धीरे से खुलना शुरू हो गई है। आप किसी जगह पे जाके रुक गए हैं। कोशिश करें, क्या दिख रहा है आपके आसपास? पेड़ दिख रहा है कुछ। कौन सा पेड़ है? कोशिश सु- करें उसे जानने की। एक सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है और अनाज की खेती दिख रही है। आसपास कुछ और आपको नजर आ रहा है? कोई इंसान, कोई जानवर, कोई घर? आपको इस पेड़ के सिवा आसपास में, आप जहाँ पे जाके खड़े हो गए उसके आजू बाजू की तरफ, कोई पेड़, कोई घर, कोई खेत, कोई जानवर, कोई गांव, या किसी गांव का कोई बोर्ड, कुछ भी आपको और नजर आ रहा है? कोशिश करें। चार दीवारी नजर आ रही हाँ, दीवार ही नजर आ रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दीवारों के ऊपर कोई कैलेंडर लगा हुआ हो, कोई घड़ी लगी हुई हो, कोई फोटो लगा हुआ हो, क्या क्या नजर आ रहा है आप? है। हिरन का जो सिंग होता है वो नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पे आसपास की जो है कमरा, वहां पे कोई आईना, कहीं पे कोई आईना लगा हुआ है ऐसा आपको नजर आ रहा है? कोशिश करें। अगर लगा हुआ है तो आप आईने के पास जाने की कोशिश करें। फोटो है, पेंटिंग फोटो है वहां पे। किसकी है पेंटिंग फोटो? कुछ मालूम पड़ रहा है किसकी पेंटिंग बनाई हुई है? एक राजा की जिसमें टोपी के ऊपर मोर पंख लगे हुए हैं। एक ऐसा लग रहा है शिवाजी का जैसे फोटो रहता है वैसा। और क्या नजर आ रहा है?
अंदर खंडहर नजर आ रहा है अंदर से। क्या नजर आ रहा है? खंडहर। खंडहर नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने पैरों की तरफ देखने की कोशिश करें। क्या पहना हुआ है आपने? चमड़े का जूता पहना हुआ है। कौन सा? चमड़े का जूता। चमड़े का जूता पहना हुआ है। क्या पहना है, या फिर किसी औरत का? जी गुरु जी। जेंट्स का है या किसी लेडीज का है, ये बता सकते हैं आप? ये जो आपने पैरों में जो जूते पहने हुए हैं, वो किसके हैं? वो लंबा जूता है। लंबा मतलब जूता है। घुटने तक। यानी आप ये जान सकते हैं कि आप इस जन्म में जेंट्स थे या लेडीज थे, मर्द थे या स्त्री थे, ये आप जान पा रहे हैं? चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पैर पतला पतला है। उसके से आप समझ पा रहे हैं कि आप जेंट्स थे या लेडीज थे? जिस हिसाब से पैर दिख रहा है, और जेंट्स का तो नहीं लग रहा है, लेडीज का ही लग रहा है। थोड़े, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। थोड़े अपने हाथों को देखने की कोशिश करें, आपके हाथों में क्या पहना हुआ है? हाथों में भी एक चमड़े का पहना हुआ है, जो उंगलियों के ऊपर है। उंगलियां खुली हुई हैं, उसके ऊपर चमड़े का कुछ तो है, पहना हुआ है। आप उस घर में रह रहे हैं, कोशिश करें उस घर में और कौन कौन लोग आपके साथ रह रहे हैं, कोशिश करें दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करें। पूरे घर में कोशिश करें आप, और कौन कौन लोग रह रहा है, कौन कौन से चेहरे आपको वहां दिखाई दे रहा है। ऐसे अंधेरा दिखाई दे रहा है पूरा घर। और कोई भी इंसान आपके साथ नहीं है? नहीं। कौन से समय में, कौन से साल में, ये कुछ आप बता पा रहे हैं? वहां पे आपको समझ में आ रहा है कुछ भी? कोशिश करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये करें। एक, कोशिश करें कौन से गांव, कौन सा शहर है, ये बता पा रहे हैं आपको? बाहर एक कौन से, किला है। क्या है? किला टाइप का दिख रहा है।
किला दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं वो क्या पहने हुए हैं, बता पाएंगे आप? आजू बाजू मैं किले मैं किले के दूसरे पिछली साइड में हूँ मैं। देखिए, पिछली साइड में आपका कोई घर है या कमरा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं, सुरंग है वहां पे। सुरंग है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। यानी सुरंग के भीतर आप है और वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, आप सुरंग में क्या कर रहे हैं बता पाएंगे? कोशिश बस करें एक बहुत हल्की सी बढ़िया रोशनी आई। सी रोशनी के लिए। एक हल्की सी रोशनी आई हुई है। वही रोशनी सिर्फ दिखाई दे रही। बहुत कुछ समय आगे पीछे चलते हैं कि आप इस गुफा के भीतर क्यों चले गए हैं, तो इस समय के लिए हम जाने की कोशिश करेंगे। मैं 3 से 0 तक गिनूंगा। आपकी ऐसी क्या स्थिति आ गई जिसके कारण आपको इस गुफा के भीतर जाना पड़ेगा? उस समय की ओर चलते हैं। मैं 3 से 0 तक गिनूंगा और उस समय में हम पहुंचेंगे जहाँ पे कि आपको गुफा में जाने की जरूरत क्यों हुई और कैसे हुई। 3, आप उस समय की ओर चल पड़े हैं जिसके कारण आपको इस गुफा के भीतर जाने की आवश्यकता हुई है। तो धीरे 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 उस परिस्थितियों के भीतर आपका जाना शुरू हो गया है। 1, वो घटना जिसके कारण ये आप सुरंग में है, ये स्थिति के भीतर आप एकदम नजदीक है। 0, अब वो घटना आपके सामने घटित हो रही है। बताने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है अभी, और आप क्या कर रहे थे, आपका नाम क्या है, जानने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। मैं महल में हूँ अभी। सब लोग खुश सो रहे हैं देख के। एक चेहरा बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक स्त्री की। ठीक का और चेहरा बाकी सब, हाँ, बाकी और सब सैनिक बहुत सारे हैं। आप इस समय आप समझ पा रहे हैं कि आप स्त्री है या पुरुष है? मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ। एक स्त्री मुझे देख रही है, बहुत बहुत ही मातृत्व भाव से, प्रेम से। स्त्री आपको बहुत प्रेम से, प्रभाव से आपकी तरफ देख रही है। आप कोशिश करें आपके पैरों की तरफ देखने की। अभी आपको किसके पैर दिख रहे हैं, स्त्री के या पुरुष के? चमड़े का पहना हुआ है जूता, पूरा घुटने तक पहना हुआ है। जो जूता पहना हुआ है वो किसका है? जेंट्स का है या लेडीज का है? ये जूता ऐसे चौड़े टाइप में समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका है, लेकिन बहुत बड़ा है। बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूर कोई आपका नाम लेके पुकार रहा है। आपका नाम क्या है ये बता सकते हैं आप? आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है?
अभी कोई नहीं, बस वही स्त्री एक सामने खड़ी है और बाकी बाहर सब सिपाही लोग खड़े हैं, वो लोग देख रहे हैं और खड़े हो गए हैं। सारे सिपाही आपको देख रहे हैं। वो जो स्त्री है वो आपको देख रही है, बाकी कुछ भी नहीं मालूम। ये कौन से समय में है, ये समझ सकते हैं आप, बता सकते हैं आप? कोशिश करें। मेलबर्न करके नाम बुलाया जा रहा है। क्या नाम से बुलाया जा रहा है? मेलबर्न। मेरो मेलबर्न। मेलबंद। हाँ। मेलबंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेलबंद नाम से आपको पुकारा जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा है। आप क्या सैनिक है, या ये आप समझ पा रहे हैं आप कौन है उस समय में? कोशिश करें। ऐसी क्या मेरी घटना घटित हो? मैं मेरे वहां आने से सब लोग खुश हो गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मेलबर्न राजा हूँ या कौन हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप वो जानने की कोशिश करें कि ऐसी क्या घटना हो गई थी जिसके कारण हमें जो अंधेरे वाली जगह के गुफा के भीतर जाके हमें रहना पड़ा था। कोशिश करें ऐसा क्या हो गया है अभी जिसके कारण हमें उस गुफा में जाके रहना पड़ा, और कौन सा समय काल है, शायद ये भी जानने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया। आस पास कहीं पे कोई बोर्ड लगाया हुआ हो, तो वो गांव का नाम, वो शहर का नाम, वो राज्य का नाम, वो देश का नाम, वहां पे बोली जाए रही जाने वाली भाषाएं, कुछ बता पाएंगे आप? एक बहुत ही विकराल बंदर की पत्थर की मूर्ति है वहां पे। बहुत बढ़िया। ये कौन सा सिर्फ गांव उसका चेहरा। का गांव है, कौन सा शहर है? सा गांव है, कौन सा शहर है, कुछ बता पाएंगे आप? आसपास कोई बोर्ड लगा हुआ या कोई बात कर रहा? खेत में लोग काम कर रहे हैं, वो खड़े होके मुझसे बातें कर रहे हैं। खेत में काम कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस घटना की ओर जानने की कोशिश करें जिसके कारण आपको उस गुफा के भीतर जाके रहना पड़ा। ऐसा क्या हो गया?
कोशिश करें, बहुत बढ़िया। ऐसी क्या घटना घटित हो गई? वो स्त्री मुझे समझा रही है। स्त्री आपको समझा रही थी। जो स्त्री है वो इसी समय, इस जन्म में आपकी क्या लग रही? आपका कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है इस जन्म में आपका उससे? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। बहुत बढ़िया। जो स्त्री आपको जो समझा रही है, उस जन्म में आपका कोई उससे रिश्ता, कोई नाता है? आप उससे कोई संबंध है आपका? ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना समझा रही है कि मैंने पूरा कोशिश किया है। आपको समझा रही है कि पूरा कोशिश किया है। किस बात की कोशिश किया है, ये बता पाएंगे आप? इस बात के लिए उन्होंने कोशिश कुछ किया हुआ। किसी व्यवस्था के बारे में है, कानून व्यवस्था किसी के के बारे कानून व्यवस्था के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं 3 से लेकर 0 के तक गिनूंगा, और अब आपके घर की तरफ हम चलते हैं। आपके घर में कौन कौन लोग हैं, आप किसके साथ रहते हैं, आपका क्या नाम है, आपके भाई कितने हैं, आपकी फैमिली क्या है, उसकी तरफ अब हम जाने की कोशिश करते हैं। 0 से 3 तक, 1 से 0 तक अब हम गिनते जाए। 3। आप आपके घर की ओर चलना शुरू कर दिया, आप घर की ओर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आप घर के बहुत ही नजदीक एकदम से पहुंच गए हैं, जहाँ पे आपका रहना है, जहाँ पे आपके परिवार वाले हैं। एक आप एकदम अपने घर के भीतर जाके खड़े रह गए हैं, आपने उसके भीतर एकदम उसके आंगन में जाके खड़े रह गए हैं। 0, आप उसमें प्रवेश कर चुके हैं। देख पा रहे हैं आपके घर में कौन कौन लोग हैं? में। बहुत बड़ा चारों तरफ से महल है, और जो स्त्री थी वही सामने गेट पे आके खड़ी हो गई है। स्त्री थी, वही सामने आके खड़ी हो गई। बहुत अच्छी बात है। जो स्त्री थी वही अभी आपके सामने आके खड़ी हो गई। उस स्त्री का नाम क्या है, बता पाएंगे आप जरा? नहीं, नहीं मालूम तो? नहीं। अच्छा अच्छा। जो स्त्री दिख रही है, ये क्या कोई राजकुमारी है, आपकी पत्नी है, कोई महारानी है? किस रूप में वो आपसे रिश्ता रखती है? नहीं समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब आप अपने आप को देख पा रहे हैं? आप क्या हैं, आपका नाम क्या है? चेहरा स्पष्ट नहीं आ रहा है। स्पष्ट। और आपका नाम?
मेलबंद बताया गया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा, जिस महल के भीतर आप गए हुए हैं वहां पे आप प्रवेश करके देख सकते हैं आपके माता पिता, आपके बहन और कौन कौन है आपके साथ रहने वाले, बता सकते हैं जरा। कौन है आपके साथ रहने में? आपके माता जी, पिताजी, कोई भाई बहन? कोई नहीं दिख रहा, अंदर जा रहा हूँ। तो अजीब सा रास्ता है, मंदिर बहुत बड़ा है। महल में मंदिर है? हाँ, किसका मंदिर है? बाहर तो बाहर से लगा था कोई महल है, लेकिन अंदर जा रहा हूँ तो मंदिर किसी देवी की मंदिर है। देवी का मंदिर? यानी कि आपको महल लग रहा था लेकिन ये मंदिर है। हाँ, आप, वो स्त्री आपको क्या बता रही है, जो समझा रही है, अभी भी आपके सामने आई थी, उसका नाम हाथ बता पाएंगे? हाथ पकड़ के पूजा करने के लिए बोल रही। हाथ पकड़ के पूजा करने के लिए ले जा रही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसी दिखने में कैसी है वो, क्या पहना हुआ है? साड़ी पहनी हुई है। या चेहरे से ऊपर बाल, घूंघट है उसके। ऊपर से उसके? हाँ, बढ़िया। हाथों में क्या चेहरा पहना हुआ स्पष्ट है? देखो। हाथों में क्या पहना है उसने? हाथों में कुछ चैन टाइप का है, गहने टाइप का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मंदिर में आपको क्यों लेके जा रही है, कुछ बता पाएंगे आप उस, और ये कौन से समय में है, ये बता पाएंगे आप? कोशिश कर। समझ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ की जो मंदिर की बनावट है बहुत ही एडवांस कल्चर है। स्कल्पचर? बहुत बढ़िया। आप ये बता पाएंगे आप कौन से समय में, बहुत पुराने या आधुनिक समय में है, ये समझ में आ रहा है आपको? मैं पुराने समय में हूँ, लेकिन मंदिर का जो बनावट है वो बहुत ही आधुनिक से भी कहीं ज्यादा है। आधुनिक से भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी जो स्त्री आपको दिख रही है, ये स्त्री पहले से ही लगातार आपके साथ रही हुई है या इस जन्म में आपके पास कोई और रूप में भी है, कोई आपके दोस्त के रूप में, कोई आपकी बहन के रूप नहीं, में, माता के रूप में? नहीं, वो मैंने इस चेहरा अभी स्त्री से आपके कोई भी अभी तक इस जन्म में आपका? चेहरा मेरे सामने
नहीं, कुछ भी। ये स्त्री अभी आज तक कभी मिली नहीं है मुझे इस जन्म। उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ना ही किसी दोस्त के रूप में मिली है, ना ही बहन के रूप कोशिश करें। आप अकेले हैं या आपके और भी कोई फैमिली मेंबर है? आपका में। नहीं, कोई परिवार हाँ, है? अकेला ही हूँ। अकेला ही है? चलिए, कोई बात नहीं। अब हम उस समय की ओर जाना चाहेंगे कि ऐसी क्या घटना घटित हो गई जिसके कारण आपको इस जन्म में, इस सीने में जो आपको प्रॉब्लम आई है, आपके छाती के हिस्से में जो प्रॉब्लम आई है, कि किस वजह से इसी क्या घटना घटित हो गई जो ये इस जन्म में आपके साथ ये घटना घटित हो रही है। चलिए उस समय की ओर चलते हैं। मैं 3 से 0 तक गिनूंगा। 3। धीरे 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 करके बड़ी बड़ी लंबी कदम लेते हुए हम उस समय की ओर चल पड़े हैं। 2। बहुत तेज गति से, बहुत ही प्रकाशित समय के भीतर से निकलते हुए हम उस जगह के ऊपर, उस परिस्थिति के भीतर पहुंचने के नजदीक है। 2। बहुत जल्दी से हम अब उस जगह के ऊपर पहुंचने वाले हैं। 1। अब हम एकदम पहुंच गए और उस स्थिति के भीतर, उस जगह के भीतर जाके हम उपस्थित हो गए हैं। 0। देखिए, ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसके कारण ये हमारे इस जन्म में हमें, ये हमारे जो छात्र के हिस्से में जो ये परेशानी है, वो ऐसी क्या घटना घटित हुई, क्या सब कारण इन कारण किसी से मैं कोई उससे मैं उस स्त्री से ही दूर हो गया हूँ। और खुद को ही मैंने योग विद्या से ऐसा कर लिया। आप उस स्त्री से, दूर हो गया हूँ। अच्छा, आप उस स्त्री से दूर हो गए आप, लेकिन जो आपको ये परेशानी आई है उसका कोई कनेक्शन? दूर होने के बाद मैंने खुद को अपने यो वहां पे बैठ के एक पूजा पद्धति से मैंने खुद को उस अनुरूप बना दिया मैंने, कि कोई दोबारा ना मिल सके मुझसे, कोई और स्त्री। आपने खुद को उस अनुरूप बना दिया जिससे आपको कोई स्त्री नहीं मिल सकी, लेकिन इससे आपको अभी जो परेशानी है उसका क्या लेना देना है, समझ सकते हैं आप, बता सकते हैं आप? तो आपके सीने में, आपके छाती के हिस्से में जो परेशानी आई है उसका कोई कनेक्शन? आप योग विद्या से कुछ किया, लेकिन ऐसी क्या घटना घटित हो गई? मैं सिर्फ उसी से मिलना चाहता हूँ और किसी से नहीं। तुमसे ही मिलना चाहते हैं और किसी से नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी आप उसको ही पसंद करते थे, उसी से ही प्रेम करते थे, उसी के साथ ही रहना चाहते थे। सही है ये? हाँ, उसका नाम क्या था, बता सकते हैं आप? का नाम बता सकते हैं आप? मंजरी बुला रहे हैं।
क्या बोला ना? मंजरी। मंजरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मंजरी कहाँ है वो आपको मालूम है? छोड़ने के नहीं, बाद मंजरी को आपने छोड़ दिया, तो ऐसी क्या घटना घटित हो गई थी जिसके कारण आपने मंजरी को छोड़ दिया? मैं सिर्फ ऐसा क्या? इतना मैं सिर्फ इतना देख पा रहा हूँ, वो रो रही है और उसको कहाँ पे कुछ रो रही आप? कुछ दो चार लोग उसको लेके जा रहे हैं खींचते हुए। वो खींचते हुए उसको ले जा रहे हैं, इतना आप देख पा रहे हैं? आपसे दूर ले जा रहे हैं? कहाँ पे ले जा रहे हैं ये कुछ मालूम कर सकते हैं आप, बता सकते हैं आप उसके साथ क्या हुआ? सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है। मैं चुपचाप बैठा हूँ, वो उसको लेके चले गए। से उसको दूर कर दिया आपसे, उसको दूर किया गया है। वो आपसे दूर किया गया है, हाँ। और उसका कहाँ ले गए ये भी आपको मालूम नहीं? नहीं। तो उसको लेके जा रहे थे, क्या आप बता पाएंगे वो उसके भाई थे, उसके रिश्तेदार थे, या कौन थे? उसके घर वाले थे, क्या थे? उसके घर के ही लोग हैं। उसके घर के ही लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके घर के ही लोग थे। फिर उन्होंने, उनके घर वालों ने आपके साथ क्या किया, ऐसा कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? नहीं, मैंने सिर्फ जाने दिया। क्या नहीं किया? अभी आप अकेले ही रह रहे हैं, आपके पास कोई भी नहीं है? मैं नहीं, कोई नहीं, अकेला ही। कौन सी जगह है जहाँ पे आप रह रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप रह रहे हैं, बता पा रहे हैं? इसके आसपास क्या है, कौन सी स्थिति है? मैं छोड़ के सब कुछ मंदिर में आ गया हूँ, उसी पे बैठा हूँ। फिर से आप मंदिर में आ गए, उसी में ही बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजरी को उसके घर वाले लेके चले गए, उसके बाद आपका कभी भी उससे मिलना हुआ? नहीं। फिर आप कभी भी उससे नहीं मिले? नहीं। उसके साथ क्या हुआ, ये किसी ने आपको फिर कभी कुछ चीज की जानकारी दी? नहीं। मंजरी के चले जाने के बाद आप क्या कर रहे थे, बता सकते हैं कुछ?
मैं बस पूजा कर रहा था। बस पूजा ही कर रहे थे? कौन से भगवान की पूजा कर रहे थे? देवी की मूर्ति है। ये बहुत बड़ी वह उनकी भुजाएं दिख रही हैं। पूजा है, दिख रही है, कोई समय काल कुछ पता चल रहा है आपको? कौन सी नहीं, भाषाएं बोली जा रही थी वहां? के मूर्ति के ऊपर लाल रंग बिखरा हुआ है, सिंदूर टाइप का पूरा। आप और मंजरी जब भी मिलते थे तो कौन सी भाषा में बात करते थे, बता सकते हैं आप? कौन सी लैंग्वेज में आप दोनों जब तो मिलते थे तो बात होती थी? वो भाषा अलग है, नहीं समझ पा रहा हूँ कौन सी भाषा है। भाषा अलग है, नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं। थोड़े उसके बाद आपके उस समय की ओर थोड़े चलते हैं जहाँ पे उस समय उस काल में आपकी मृत्यु हुई थी, उस समय की ओर चलते हैं। मैं 3 से 0 तक गिनते जाऊंगा। हम उस समय की ओर चलते हैं जहाँ पे आपका आखिरी समय उस वक्त आया था। 3। बहुत तेज गति से, तेज कदम से हम हमारे उस समय की ओर चल पड़े जहाँ पे हमारी आखिरी सांसें ले रहे हैं। जो बहुत तेज गति से हम चलते जा रहे हैं उस समय काल की तरफ, उस स्थान की तरफ हम चल पड़े। एक उस जगह के ऊपर जाके हम एकदम से रुक गए और हमारी उस आखिरी स्थिति के भीतर हम पहुंच गए हैं। 0 बता पाएंगे अब आप कौन सी जगह पे है? मैं वही पूजा करते हुए प्राण त्याग दिया। वहीं पे ही पूजा करते हुए प्राण त्याग, यानी आप पूजा करते करते थे उसी वक्त आपकी मौत हो गई? नहीं, जिस ध्यान में बैठ के प्राण निकाल क्या हुआ? ध्यान में बैठ के प्राण निकाल दिया। ध्यान में बैठ के प्राण निकाल दिए? प्राण क्या आप खुद निकाले हैं या नेचुरली अपने आप ही चला गया? नहीं, मैंने खुद निकाला है। क्या आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि आपकी लाश पड़ी हुई है? जब प्राण निकल गए तो मैं बैठा ही वैसे ही था, योगासन की मुद्रा। अच्छा अच्छा। आपकी बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया? उसको जलाया गया, दफनाया गया, किस तरीके से उस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया गया? बस जमीन पे गिरा हुआ, प्राण निकलने के बाद शरीर जमीन पे गिर गई है, लेकिन सर जमीन, नहीं दिखाई रहा है। बढ़िया। जमीन पे शरीर गिर गया है, सर नहीं दिखाई दे रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जो शरीर है उसको क्या जलाया गया है, क्या दफनाया गया है, उसको किसी नदी में प्रवाहित कर दिया गया है, किस तरीके से उस शरीर को डिस्ट्रॉय किया गया है, बता पा रहे हैं आप? मंदिर के सामने ही दफनाया गया। मंदिर के सामने दफनाया? दाहिने दाहिने मंदिर के सामने दाहिने भाग। मंदिर के सामने दाहिने बाग में।
ये मंदिर किस जगह पे है, आप बता पा रहे हैं? बता सकते हैं मंदिर कहाँ पे है? कोई गांव शहर? नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपको जब दफना रहे थे, क्या वहां पे आपको पूजा पाठ के साथ दफनाया गया है? कोई मानो कोई संत हो इस तरीके से, या ऐसे ही सीधी सीधी तरीके से आपको दफनाया गया है? एक साधु है, उन्होंने ही सब दफनाया है पूजा करके। साधु को जैसे दफना दे गए उस तरीके से दफनाया गया है। आपको जब नहीं, दफनाया जा रहा था, साधु ने दफनाया। आपको एक साधु ने दफनाया है? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। वो साधु के चेहरे को आप पहचान सकते हैं इस जगह में? वो साधु क्या आपके आसपास कहीं पे वो चेहरा आपको किसी के साथ मिलता जुलता समझ में आ रहा? नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको जब दफनाया जा रहा था तो साधु के सिवा और भी कोई लोग थे, या अकेला साधु ही था? अकेला साधु ही था। बाकी कोई भी नहीं था? चलो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। कोशिश करे, प्रार्थना करे कि मंजरी में जो दूर होने के कारण आपको जो दुख हुआ है उसको आप उसी जन्म में ही माफ कर दे, उसी के परिवारों को माफ कर दे, उसको घर वालों को माफ कर दे, मंदिर को माफ कर दे। कृपया आप माफ कर दे सारे लोगों को। कोशिश करें सारे लोगों को तो माफ करने की। माफ करता, माफ करता हूँ। सभी लोगों को हृदय से माफ कर दे, और आपके जो हृदय में जो ग्लानि है उस ग्लानि को भी उसी जन्म में आप छोड़ के आए। आपके भीतर जो दुख हुआ है, परेशानी हुई है, और इस परेशानी का जो लोग कारण थे, वो सारा कारण और वो लोग सभी उसी जन्म में, मैं सबको माफ करता हूँ, सच्चे हृदय से माफ करता हूँ सबको। हृदय से माफ करें। तुम सबको हृदय से माफ। अपने आप को भी माफ करें। मैं स्वयं को भी माफ कर, क्षमा कर। कुछ और आपको कुछ समझ में आ रहा है उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं उस मंदिर में, उस जगह के ऊपर जहाँ पे आपको दफनाया गया है? वहां पे क्या कुछ बनाया गया हो, या वैसे ही जमीन, बस खाली जमीन ही रह गई है? नहीं, हमेशा के लिए मंदिर को बंद कर दिया। हमेशा के लिए मंदिर को बंद कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करते हैं ये जन्म के बाद आपका और एक जन्म हुआ है, कोशिश करते हैं मैं 3 से 0 तक गिनूंगा, शायद उस जन्म में हम जा पाए। 3। बहुत ही गहरी गुफा है, इस गुफा से हमें एकदम तेज गति से लंबी 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 कदम चलते हुए हम कहीं और के लिए निकल पड़े हैं। हम बहुत तेज गति से चलते जा रहे हैं। दो, एकदम प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे हम उसको देख ही नहीं पा रहे, इतनी तेज रोशनी, इतनी तेज ऊर्जा है। एक,
और इस तेज ऊर्जा में हम बहुत ही तेज गति से तेज लंबे लंबे कदम लेते हुए अपने पूर्व जन्म की ओर हम चल पड़े हैं। जीरो और उस स्थान के ऊपर जाके अटक करेंगे जहाँ पे हम जन्म लिए थे। देख पा रहे हैं अभी आप कौन सी जगह पे है? कोई पहाड़ है एकदम, आधुनिक समय रोड है ऊपर बना हुआ। पहाड़ है। आसपास और क्या दिख रहा है आपको? ऊंचाई से देखने पे पूरा एकदम पर्वत घने जंगल है। आसपास में कुछ और दिखाई दे रहा है? कोई इंसान, कोई जानवर? नहीं, सिर्फ मैं हूँ और एक साथ में गाड़ी है मेरे, जिसको मैं खुद लेके आया, अकेला ही हूँ। ये नहीं है। कोई गाड़ी है जिसको आप लेके आए हैं पहाड़ के ऊपर। जिस पहाड़ के ऊपर आप अभी है, उसके पहाड़ का नाम क्या है? नहीं, हाईवे है अच्छा पहाड़ के। हाईवे है? कौन सी सिटी का हाईवे है बता सकते हैं आप? यहाँ इस का जगह नहीं के है, बाहर का है, कहीं भी देश का बाहर। पर कौन सा? आप जहाँ पे जा रहे हैं वो तो आपको मालूम होगा ना, बता पा रहे हैं? नहीं, मैं बस घूमने के लिए निकला हूँ अकेले भाई। लेकिन कैसे दिख रहे हैं आप? जेंट्स है या पुरुष है? पुरुष है या स्त्री? पुरुष। पुरुष है। कैसे दिख रहे हैं? आपका कलर कौन सा है? भारतीय एक है या विदेश में है? विदेश में हूँ। विदेश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं, ये बता सकते हैं आप? आ, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रांस के पास है। आस पास है। बहुत ही बढ़िया। तीन से जीरो की तरफ मैं गिनती करता जाऊंगा और आपके कैमरे की तरफ चलते हैं। आपके कैमरे में कौन कौन है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान करते हैं। तीन। और तेज गति से हम आपके घर की तरफ चल पड़े हैं। दो। आपके घर के एकदम नजदीक हमने बहुत तेज गति से चलना शुरू कर दिया है। एक। एकदम हम घर के नजदीक चले गए हैं। जीरो। अब हम घर के एकदम आंगन में आके खड़े हो गए। देख सकते हैं घर में कौन कौन लोग हैं। एक बूढ़ी दादी दिखाई दे रही। और बस वही दिखाई दे रही। वही दिखाई दे रही है। आपका नाम, आपको किस नाम से पुकारा जाता है? हेल्सन। क्या? हेल्सन। 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 कौन सी सिटी में है आपका ये घर जो है, वो कौन सी सिटी में है? सिटी नहीं मालूम चला, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छी सिटी है। कैलेंडर की तरफ, कमरे में जा कैलेंडर को देखिए, उसमें कौन सी साल, कौन सी तारीख कुछ लिखा हुआ है, बता सकते हैं आप? 1795। 1795। बहुत बढ़िया। आपके घर में
और कोई भी नहीं है? नहीं, सिर्फ वही बूढ़ी दादी। बूढ़ी दादी और आप दो ही है? हाँ, कोशिश करें। नहीं समझ आ रहा। आवाज नहीं आपकी समझ आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप उस समय में काम क्या कर रहे थे? कोई बिजनेस था? कोई जॉब थी? बिजनेस में हूँ। बिजनेस है? खुद का कोई काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसी से आपका कोई रिश्ता रहा हो, ऐसा कुछ उस समय काल में? कोई रिश्ता नहीं रहा। कोई आपकी फ्रेंड हो, कोई गर्लफ्रेंड कोई हो? रेफरेंस नहीं। किसी से कोई रिश्ता नहीं? कोई नहीं। आप अकेले कोई ही नहीं। अकेले? मैं अकेले ही खुश था। अकेले ही खुश थे? बूढ़ी दादी का नाम बता सकते हैं आप? क्या है उनका क्या? नाम? जो बूढ़ी दादी है आपकी, उसका नाम? नहीं मालूम करना। वो बूढ़ी दादी का चेहरा इस समय के किसी भी इंसान से जो आपके आसपास में है, उनसे कोई मिलता जुलता है? किसी से नहीं। मैं उनका किसी से? चेहरा साफ दिख रहा हूँ। किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। थोड़ा और पीछे की साइड में चलते हैं, ऐसा क्या हो गया था जिससे आप दो ही लोग रह गए आपके फैमिली में, आपके माता पिता? ये सब का क्या हुआ उस समय की ओर चलते हैं। 3 से 0 तक की होगा। उस समय की ओर चलते हैं जहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि आप दो ही रह गए। तीन। और तेज गति से हम कुछ साल को पीछे की ओर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो उस समय के भीतर हम बहुत तेज गति से पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे साथ ये सारी की सारी घटना घटित हुई। एक हम उसके एकदम नजदीक जाके खड़े हो गए हैं जीरो। उस समय काल के भीतर अब हम जाके उपस्थित हो गए हैं। देखने की कोशिश करें क्या यही घर है जिस घर पे अभी भी आप थे? हाँ, दोनों लोगों की क्या डेड देख रहे? बॉडी दिखाई दे रही है। क्या हो माता रही है? पिता, दोनों लोगों की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, माता और पिता के साथ में। माता और पिताजी दोनों की डेड बॉडी दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। कोशिश करें क्यों इनकी मौत हो, कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है किसी एक्सीडेंट में हो गई है। एक्सीडेंट हो गई? और कोई आपका भाई बहन और कोई थे? कोई नहीं, मैं ही था। और दादी माँ? वो दादी माँ बगल कहाँ में थी? वो बगल में बगल बैठी। में? दादी माँ बगल में बैठी है? कितनी उम्र में, आपकी कितनी उम्र की तब आपकी माता जी और पिता का देहांत हो गया? ऐसा करीबन 3 से 4 साल का। 4 5 साल।
छोटी उम्र थी तब इनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। हाँ। फिर आपकी दादी ने ही आपको बड़ा किया। हाँ। ये वही घर है जहाँ पे अभी आप थे, वहीं पे ही रह रहे हैं। हाँ। हाँ। आपके माता पिता की जो मृत्यु हो गई, तो क्या इनको दफनाया गया, जलाया गया? दफनाया गया। दफनाया गया, बहुत ही बढ़िया। उनको दफनाने के बाद आप कितने साल तक उनकी जहाँ पे दफनाए उस जगह के ऊपर जाते रहे, कुछ बता सकते हैं आप? हमेशा जाता रहा। सजा कह रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमेशा उनको जहाँ पे दफनाया गया वहां पे जाते रहे, क्या दोनों को साथ साथ में दफनाया गया था, एक एक दूसरे के बाजू बाजू में? बता सकते हैं आप? हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनको जब दफनाया गया वहां पे ऊपर एक नाम का एक स्टिकर बना के लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, उसके ऊपर क्या क्या नाम लिखे हुए थे आपके माता पिता के, बता सकते हैं आप? एक वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा। लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ भाषा। इस बार कोई पढ़ने की कोशिश करे जरा, क्या लिखा हुआ है पिताजी का, वही माता जी का? ये भाषा नहीं है ऐसा। पैर की तरफ स्ट्रेच टाइप का है और अलग भाषा में लिखा हुआ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो समय काल लिखा गया है, उसमें कौन से ईयर में ये मरे हुए हैं, कौन से ईयर में उनको ये घटना घटित हो गई, ये बता सकते हैं? पढ़ पा रहे हैं वहां पे, बता सकते हैं? 1725। 1725। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपके इस समय के आखिरी समय में जाने की कोशिश करते हैं आप, ये जब समय पढ़ रहे हैं 1725, उस वक्त आप बता सकते हैं आपकी उम्र कितनी रही होगी? आप कैसे दिखते होंगे, कितनी उम्र के दिखते होंगे, बता पाएंगे आप जब? 16 या 17 साल। कितना? 16 या 17 साल। 16 या 17 साल के हैं तब आप ये पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और धीरे 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 करके हम वापिस जहाँ पे हम दादी के पास थे उसी समय की ओर चलते हैं, जहाँ से हम ये जानने के लिए आए थे, उसी समय के भीतर दादी के पास चलते हैं। दादी का जो आखिरी समय आ गया उस समय की ओर चलते हैं, 3 से 0 तक की। 3, और तेज गति से हम उस समय की ओर चल पड़े हैं जहाँ पे हम हमारी दादी से मिलने के लिए जा रहा। तो बहुत तेज कदम से चलते हुए धीरे 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 करके उस समय के पास तो यार हम पहुंचे हैं, तो बहुत ही नजदीक हम अपने घर के नजदीक आ गए हैं। दादी जब वो आखिरी स्थिति में है, उस स्थिति के भीतर हम आके खड़े हो गए हैं 0। अब हम उनके एकदम नजदीक हैं। देखिए,
क्या हो रहा है? वो बिस्तर पे पड़ी हुई घर में। दादी बिस- दादी बिस्तर में। तकरीबन बता सकते हैं आप दादी की उम्र कितनी हुई होगी? कुछ 80 साल के आसपास। 80 साल के आसपास दादी की उम्र। और आप उनके सामने खड़े हुए हैं, क्या दादी आपसे कुछ कह रही है? नहीं, बस रो रही। दादी रो रही। आप दादी को देख के क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैं बस समझा रहा हूँ। दादी के पास जब आप खड़े हैं उस वक्त आपकी बता पा रहे हैं आपकी उम्र कितनी होगी? 30 साल के आसपास। कितना? 20 साल के? 30 साल के आसपास। 36 साल के आसपास होगी। 36 साल के आसपास आपकी। अभी भी आपकी कोई शादी या कुछ भी नहीं हुआ है, आप अकेले ही हैं? अकेले। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात। दादी आपको कुछ कहना चाह रही है या ऐसे ही उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया है? नहीं, बस कह रही हैं आगे की जिंदगी के लिए। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा, जैसा है वो बस ठीक हो जाए। अच्छा, दादी को आपने क्या दफनाया, जलाया, क्या किया आपने दादी के बॉडी का? दफनाया। तो दादी को जब दफनाया गया था तो कौन कौन लोग आए हुए थे? आप अकेले थे या बहुत सारे लोग थे? नहीं, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग थे, उसमें से कोई जाने पहचाने चेहरे जो आपके आसपास इस जन्म में आपको दिखाई दे रहे हैं? चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दादी जब एक्सपायर हुई, उनकी मौत हुई, तो कौन सी साल थी ये आपको मालूम है? देख पा रहे हैं कौन सा समय, कौन से ईयर में इनकी डेथ हुई? नहीं समझ पा रहा। गुड बाय, गुड बाय। अब इसके बाद दादी के चले जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आपका जीवन कैसे चलता जाता है? आपका कोई दोस्त है? आपका कोई गर्लफ्रेंड, शादी भी, कोई कुछ भी? कोई नहीं। अकेले ही अकेले? हाँ। तो आपके आखिरी वक्त में आपका जब आखिरी वक्त क्या हुआ इस जन्म में? आपकी मौत को आप देख पा रहे हैं? अगल कितनी बगल उम्र के में? लोग क्या है? अगल बगल के लोगों ने मुझे दफनाया। अगल बहुत। बगल के लोगों ने आपको देखा? कितनी उम्र में आपकी मौत हुई? करीबन 76 साल। 70 साल के आसपास? 75 76। 76 ओके। इस वक्त आपको दफना दिया गया, कोई बात नहीं।
इस जन्म में भी किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो, कोई किसी से आपको नुकसान हुआ हो, सबको आप माफ कर दीजिए। दिल से। अच्छा होता। अपने आप को भी उस जन्म में अगर कोई परेशानी हुई है तो अपने आप को भी माफ कर दीजिए। क्षमा करता। अब हम धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। अब हम धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आते जाएंगे। 1 से 10 तक मैं गिनूंगा और आप आपकी धीरे से स्वाभाविक स्थिति में आते जाएंगे। एक, धीरे 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 करके हम स्वाभाविक स्थिति में आ रहे हैं। 2, हम अपनी पूरी स्थिति में इस जन्म में आगे की ओर बढ़ते आ रहे हैं। 3, लौट के आ रहा है। 4, एकदम से हम स्वाभाविक स्थिति की ओर और तेज गति से चल पड़े हैं। 5, 6, हम नॉर्मल स्थिति में आते जा रहे हैं। 7, हम इस जन्म में अपनी स्थिति में आ रहे हैं। 8, हमारी ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल है। 9, हम इस जन्म में हमारे स्वाभाविक स्थिति की ओर आ गए हैं। 10, अब हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति में आ गए हैं। 10। ये आँख से पानी निकलने लग गया था। हाथ से पानी निकलने लग गया था। कोई बात नहीं। ये क्या था? कोई बात नहीं, बढ़िया है। जैसे खड़ा कर दो ना, बहुत लंबा आ रहा है, तो वैसे भी। और आप 2 जन्म की यात्रा हमने की आपकी। आप भी शायद महसूस कर पाए होंगे कुछ कुछ सवालों के जवाब नहीं आपको समझ पा रहे थे, नहीं स्थिति को समझ पा रहे थे। और भी बढ़िया बेहतरीन से करते गए, लेकिन दोनों ही जन्म में स्थिति तो ये नहीं कि आप अकेले ही थे। हम्म। अकेले ही जिंदाबाद, और इस जन्म में भी हम अकेले ही। ये स्थिति है, क्योंकि पूर्व जन्म का ये चलता है। आपको भी याद रहा होगा, शायद आपने क्या बोला, याद रहा है आपको? चेहरा तो याद ही नहीं आ रहा है उस लड़की का। एक में आपने आपका नाम बताया, मेलबन। आपका नाम था मेलबन। लड़की का नाम था मंजरी, जिससे आपका लगाव रहा था। लड़की के घर वाले लेके चले गए, सो चले गए। कुछ आप किसी कुछ गुफा में छुपे हुए थे, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई होगी। लेकिन इससे आपको ग्लानि बहुत हो गई, इससे आपको बहुत ज्यादा लगाव था। इसका दुख शायद, क्या ही दुख है उस घटना में, क्या हुआ और कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसका दुख जो रह गया इस सीने में भर के शायद आए। इसकी स्थिति भी चलती रहेगी, लेकिन अब ये सारी परिस्थितियां निपट जाएगी। वहां पे भी हम सारों को माफ करके आए। वहां पे भी हम सारों को मुझे माफ करते हैं। ये एकदम दूसरे जन ये हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये इमेजिनेशन था या फिर सच में मैं गया था, समझ में नहीं आ रहा है। यही एक पतली सी दीवार है। ये पतली सी दीवार है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में देखिए आपने विपरीत बताया है। दोनों परिस्थितियों में आपने ऑपोजिट बताया है। एक जन्म में आपको ले गए तो आपने कोई राजा रजवाड़े का ऐसा कोई आपने बताया हुआ है, और शायद मुझे तो लगता है आप राजस्थान के ही किसी कोई स्थल के ऊपर या कोई घटना में जो हमारा सिस्टम बोल रहा है, शायद आप उसी घटना की तरफ थे, क्योंकि वहां पे हमारा ये
जो ज्ञान बोल रहा है आप उसी जगह के ऊपर थे, उसी समय की कुछ बातें आप कर रहे थे। ऐसा हमें लगता है वो राजस्थान वाला ही कोई जगह होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय की जो घटना काल घटित हुआ उसमें ये थी, और दूसरे में आप पूरे फ्रांस साइड की कोई कंट्री की बात कर रहे थे। यहाँ पे भी अकेले दादा दादी, आपके माता पिता का देहांत हो गया, वहां पे एक्सीडेंट में उनका दोनों का देहांत हो गया। आपने समय बताया, आपने जब पहले हम आपके घर की तरफ ले गए तो आपने 1795 बताया, हम्म 1795 बताया। उसके बाद आपको जब मौत हुई थी तो आपने बहुत छोटी सी उम्र थी आपकी, वैसे बताया, दादी ने ही आपको बढ़ा दिया। हमने ये भी कोशिश की कि उनका नाम क्या है वो जानने की कोशिश करें, तो जो तख्ती के ऊपर नाम लिखते हैं ना, कब्र के ऊपर नाम लिखे हुए थे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। लेकिन उसका हमने पूछा उस समय आपकी उम्र क्या थी, तो आपने 16-17 साल बताई। चलिए, आप लगातार हर साल वहां पे जाते थे ऐसा बोला, लगातार हम जाते रहते थे। उसके बाद का आपके दादी के पास जब दादी की मौत हुई उस समय आपने बताया आपकी उम्र 30 से 36 साल की थी। बहुत सारे लोग थे, और आपके जब आखिरी साल, जब आखिरी समय आया तो आपकी उम्र बताई थी 75-76, 75-76 का मतलब यही है भाई हम्म हिंदी में। हाँ, 75-76 की आपने बताई। ये सारा घटनाक्रम ये घटित हुआ जो आपने अभी देख के आए। तो ये सारी बातें हैं इसमें। आप चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन पतली सी दीवार है, हम आपको समझाते क्या है हर वक्त, यही तो समझाते हैं, एक पतली सी दीवार है। ठीक है। देखिए, आंख आंख में से पानी क्यों निकलने लगा जब आप क्षमा करने के लिए बोले थे? तो उस वक्त आंख में से, दोनों में से पानी निकलने लगा मेरे। तो क्षमा याचना में तो हम हृदय से करते हैं ना क्षमा याचना, और वो किसी भी पास्ट लाइफ में जाएंगे तो वहां पे हमें क्षमा याचना करके आनी है, क्योंकि वही तो भर के हम बैठे हैं ना, इसलिए इधर सब कुछ हुआ है ना अपने हृदय में भर के आते हैं पूर्व जन्म के, वो अवरोध बन के हमारे यहाँ पे पड़े रहते हैं, और वही अवरोध हमें नुकसानदायक होते हैं। ठीक है। तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, हमें लगा होगा आपने जो भी बताया सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया, हम समझते नहीं की कोशिश कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। ये दो समय काल आपने बताया, ये रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है, उसको देख भी पाएंगे। ठीक है। ये हमने एक कोशिश किया है कि चलिए चला जाए, क्या होता है तो समझे, देखिए तो सही, जाने तो सही। पता नहीं ठीक है। गुरुजी, अभी तो मुझे तो अभी तो उसका चेहरा वहां पे क्लियरली साफ दिख पा रहा था उस टाइम, इस टाइम तो बिल्कुल याद ही नहीं है। कौन सा, वो लड़की का, मंजरी का? हाँ हाँ हाँ, वो तो याद ही मंजरी नहीं आ रहा है, बिल्कुल चेहरा ही नहीं याद आ रहा, उस टाइम पूरा एकदम साफ साफ दिख रहा था। ये रहता है मंजरी का, नाम भी आपको मालूम पड़ेगा, मंजरी नाम था आपका, मेलबंद नाम। और हमने आपको क्रॉस चेक करने के लिए 2 बार अलग अलग समय में पूछा, ऐसा नहीं है हम सीधे सीधे मान जाए, हमने 2 समय अलग अलग बार पूछा है, अगर आपको मालूम नहीं कि आपको, एक बार आपको वहां पे बोले कौन से नाम से पुकारा जा रहा है, तब आपने मेलबर्न बताया, हमारे लिए कोई अजीब सा नाम है, इसलिए हमने 2 बार पूछा क्या क्या। और एक बार वो पूछने के बाद दूसरे जब समय काल में हम चले गए वहां पे भी हमने आपको पूछा, भाई बताइए आपका नाम, किस नाम से आपको पुकारा जा रहा है? पहले आपने बताया कोई महल जैसा दिख रहा है, लेकिन आप गए तो फिर मंदिर जैसा था। उस समय काल में बहुत सारी घटनाएं अभी बीच में घटित हुई है, लेकिन आप उसके भीतर ट्रैवलिंग नहीं कर पाए इसके लिए, वरना अभी आप पहले जो शुरुआत हुई किसी गुफा के भीतर कहीं छुपे हुए थे, वो पूरी बात अटकी पड़ी हुई रह गई, आप वहां पे पूरा जा नहीं सके हैं, आप बीच बीच में अटक जाते हैं। आपकी आवाज कट रही है सर से। अरे आपके वहां पे नेटवर्क का अच्छा, प्रॉब्लम आ गया, आपका फोटो चिपक गया। नेट खत्म हो गया, इंटरनेट गया। अरे सारी, चलिए कोई बात नहीं, करता हूँ सर जी आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उनका जय श्री कृष्ण। तो ये था फर्स्ट लाइफ पीएलआर जिसको कहा जाता है, उसका छोटा सा प्रयोग, जिससे हम कुछ जानकारी पा सकते हैं, कुछ समस्याओं से हम हल पा सकते हैं। और अगर आप सही में ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो ये ध्यान की अवस्था से भी आप आपकी समस्याओं का हल पा सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।